मैं अपने भैया के साली के साथ गुड्डा गुड्डी की शादी का खेल खेला करता था। खेल खेल में ही हमने असली सुहाग रात मना डाली आपस में। मेरा नाम उमेश, भाई का नाम आवेश है। हम लोग के माता पिता नहीं थे, वो हमारे बचपन में ही चल बसे थे। जब मेरे भाई की शादी हुई थी तो मेरी उम्र 13 साल की थी। मुझे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं था। शादी क्यों होती है, प्यार कैसे होता है, सुहाग रात क्या होता है, मुझे इन सब से कुछ मतलब भी नहीं था। मेरे भाई की शादी आरुषि भाभी से हुई थी। भाभी भी अनाथ थी, सिर्फ उनकी एक छोटी बहन उर्मी थी। इन दोनों का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। हम दोनों की बहुत बनती थी। हमेशा हम साथ साथ खेला करते थे। खेल खेल में हम गुड्डा गुड्डी की शादी करते और उनकी सुहाग रात मनाते थे। इस खेल खेल में उर्मी उत्तेजित हो जाती और बोलती, कब अपनी शादी होगी। एक दिन हमने शादी की और वह दुल्हन जैसे बैठी थी। जिस दिन ये सब हुआ हमारे घर वाले बाहर गए थे। शादी होने के बाद जो खेल खेलना था वो मुझे अच्छे से मालूम था, क्योंकि उर्मी ने हमें पहले से ही बता दिया था। अब उर्मी भी बहुत अच्छी तरह सज धज रही थी। मैंने उसके मुंह से साड़ी हटाई और देखने लग गया। उर्मी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वैसे भी उर्मी काफ़ी सुंदर थी। उसके बाद मैंने उर्मी के साथ वैसा किया जैसा जैसा उर्मी कहती गई। फिर हम दोनों एक दूसरे को पकड़े ही सो गए। जब नींद खुली तो हम दोनों ने कपड़े चेंज किए और बाहर आकर देखते हैं तो भैया भाभी अभी नहीं आए थे। मैं और उर्मी दोनों स्कूल से निकलकर अब कॉलेज में आ गए थे। उर्मी बहुत ही खुश दिल थी। जो उसके मन में होता वह तुरंत सबके मुंह पर कह देती। उसके चक्कर में कॉलेज में कितने लड़कों से मेरी लड़ाई हो जाती। अब पूरा कॉलेज जान गया था कि उर्मी और मैं जीजा साली हैं। अगर कोई चिढ़ाता तो वह सीधे कह देती, मैं उमेश की साली तो हूँ पर मैं उसकी घरवाली बनूंगी। किसी को कोई ऐतराज है तो सबकी बोलती बंद हो जाती थी। अब धीरे धीरे कॉलेज की बातें घर पहुँच जाती तो मेरे भैया भाभी हम दोनों को समझाते कि देखो तुम दोनों अब बड़े हो गए हो। तभी भाभी से उर्मी बोली, दीदी सब कॉलेज में चिढ़ाते हैं कि देखो उमेश की साली जा रही है, क्या मस्त दिख रही है। तब मैं क्या करती, मैं भी सबसे कह देती कि मैं उमेश की साली नहीं हूँ, मैं उमेश की घरवाली हूँ। सब लोग हंसने लगते हैं। लेकिन उमेश और उर्मी में कब प्यार के बीच पड़ी इन दोनों को पता ही नहीं चला। एक दिन पूरे परिवार को शादी के निमंत्रण में जाना था। सब लोग तैयार हो गए तो मैं उर्मी से बोला, आज भी वही गुड्डा गुड्डी वाला खेल खेले क्या। तब उर्मी शर्मा कर कहती है, वह बचपन की बातें थी, अब हम दोनों बड़े हो गए हैं। तू अपने भैया भाभी को मना लो, फिर हम लोग रोज गुड्डा गुड्डी वाला खेल खेलेंगे। थोड़ी देर बाद सब घर आ गए। भाभी ने देखा कि आज मेरी बहन के चेहरे पर अलग मुस्कान थी। अब हम दोनों के कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई। अब उमेश को आगे की तैयारी के लिए दूसरे शहर जाना था, लेकिन उर्मी की पढ़ाई इसी शहर में होने वाली थी। अब 3 साल बीत चुके थे। सिर्फ दोनों के बीच फोन से बातें होती रहती थी। अब घर में उर्मी की शादी की बात चलने लगी तो उर्मी बोली, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। जब तक मैं और उमेश अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। आरुषि बोली, तुम ध्यान से सुनो, उर्मी तुम्हारी शादी उमेश से नहीं होगी। एक ही घर में हम दोनों बहनें एक साथ नहीं रह सकते हैं। तब तक उमेश भी आ पहुंचा। आवेश भी आ गया। उमेश बोला, भाभी इतने दिन से आप दोनों एक साथ हो, कभी भी कोई तकलीफ हुई नहीं ना। लेकिन शादी के बाद कौन सी तकलीफ की बात कर रही हैं। अरे आप दोनों बहनें एक साथ रहेंगी, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। फिर जाके आरुषि भाभी तैयार हुई। ठीक है, तुम दोनों अपनी अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद
तुम दोनों की शादी होगी। अभी 1 महीना हुआ था तभी उमेश के साथ उसके ही कॉलेज की एक लड़की के साथ गले लगते हुए एक फोटो वायरल सोशल मीडिया पर हो गई। जब यह फोटो सोशल मीडिया पर उर्मी ने देखा तो उसे तो करंट लग गया। अब उर्मी ने घर पर किसी से नहीं बताया और दूसरे दिन उमेश के कॉलेज पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद उर्मी उसे झगड़ पड़ी। पूरे कॉलेज में तमाशा बन गया। उमेश ने उसे बहुत समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो एक कार्यक्रम के दौरान किसी ने फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब उर्मी उमेश को लेकर घर आ गई और आरुषि दीदी और अपने जीजा से सारी बातें बताई। फिर उर्मी ने कहा, मैं कल के कल शादी करके उमेश को भेजूंगी ताकि ये किसी भी लड़की के पास जाने से पहले हमें जरूर याद करे। तब उमेश और उसके भैया भाभी ने उर्मी को समझाया कि उमेश ऐसा कुछ करने के बारे में सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि वह भी तुम्हें उतना ही प्यार करता है। किसी तरह उर्मी को सब लोग मनाए। जब उमेश की पढ़ाई खत्म हुई तो दोनों की शादी करवा दी गई और अब उर्मी आरुषि दीदी की देवरानी बन गई। दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं आई। अगर कोई समस्या होती तो दोनों आपस में हल कर लेती हैं। दोस्तों, इस तरह 2 अनाथ परिवार एक खुशहाल परिवार बना। धन्यवाद।